हेलो एवरीवन। देखो, बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम आईपीयू में जो मैनेजमेंट कोटा होता है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आज मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आईपीयू में मैनेजमेंट कोटा कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि देखो, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ लास्ट 15 ईयर से। तो उसी बेसिस पे ही मैं तुम्हें गाइड करूंगी, बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो तुम मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हो। बिल्कुल फ्री एडमिशन गाइडेंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, तुम्हारे पास क्या रूल होता है। 10% रूल होता है कि मैनेजमेंट कोटा की 10% सीट्स ही अवेलेबल होती है। लाइक मान लो अगर सीएससी की 60 सीट्स है तो उसमें से 6 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की है। बाकी तुम्हारी 90% काउंसलिंग जो होती है तुम्हारी आईपीयू की, ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग दोनों, उसी पे के ही बेसिस पे भरती है। मतलब सिर्फ 10% मैनेजमेंट के हाथ में होती है। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद कुछ मिथ्स हैं बच्चों के, मेरे पास जैसे कॉल्स आते हैं कि मैम आप हमारा आईपीयू में करवा दो और हम डोनेशन के लिए रेडी हैं, बट हमने जेई का पेपर नहीं दिया या फिर सीयूईटी नहीं दिया या फिर सीईटी नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने एंट्रेंस नहीं दिया है, जैसे बीटेक के लिए जेई चलता है और बीबीए बीसीए के लिए आईपीयू सीईटी चलता है, और लास्ट में जब सीईटी के बाद सीट्स बच जाती है तो आईपी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के बेसिस पे भी ले लेता है बीबीए बीसीए इन कोर्सेज के लिए। बीटेक के लिए अभी कुछ आया नहीं है फाइनल कि लेगा या नहीं लेगा। तो द थिंग इज कि अगर तुम्हें कोई कह रहा है ना कि अगर हम तुम्हारा पैसे ले दे के एडमिशन करवा देते हैं, कोई कंसल्टेंट या कोई XYZ पर्सन कह रहा है बिना एंट्रेंस एग्जाम के, तो दैट मीन्स वो बंदा फेक है। ये तो तुम अपना नोट कर लो कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम तुम चाहे कितना भी पैसा दे दो, तुम्हारा आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो एमक्यू है, मतलब मैनेजमेंट कोटा है, वो किसके बेसिस पे चलता है? वो तुम्हारी 12th की बोर्ड की परसेंटेज के बेसिस पे चलता है। ठीक है, मेरे पास कुछ बच्चों का ये भी था कि डिफेंस का कोटा होता है या नहीं होता। तो डिफेंस का कोटा एमक्यू में होता है, एससी एसटी का भी कोटा एमक्यू में होता है, और ओबीसी का मुझे डाउटफुल है कि ओबीसी का ये होता है या नहीं होता, बट मुझे ये चीज अच्छे से पता है डिफेंस वाला और एससी एसटी का एमक्यू में कोटा होता है। मतलब जैसे अगर एससी एसटी है कोई, उसकी परसेंटेज कम है, तो एमक्यू में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि मैम इसमें जेई देखते हैं या नहीं देखते। तो क्या होता है, इसमें जेई की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता। मतलब मान लो कि जेई की सिर्फ तुम्हारी 13% है, एक एग्जाम्पल देके चल रही हूँ, और तुम्हारी बोर्ड की है 90%। ठीक है, जेई में गलती हो गई, बट बोर्ड की 90% है, तो तुम्हारा हाई चांसेस है कि तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो जाए। अब क्या मिथ दूसरा है पेरेंट्स के माइंड में या बच्चों के माइंड में कि एमक्यू का नाम आता है, बोलने लगता है कि नहीं पैसे देने पड़ेंगे। तो एमक्यू का नाम वो नहीं है कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एमक्यू का क्या लीगल प्रोसीजर होता है वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, बट ये नहीं है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। प्रॉपर यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी से रूल है कि इस रूल के अकॉर्डिंग चलो और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, बट बोर्ड की परसेंटेज तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ज्यादातर जो डिमांड में है कॉलेजेस कि कौन कौन से है, हर किसी को मेट चाहिए। हमें मेट दिला दो, हमें मेट दिला दो। मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, 30-40% होती है, हमें मेट चाहिए, हम पे पैसे देने के लिए तैयार नहीं भाई। नहीं होगा मेट की। अगर तुम परसेंटेज मैनेजमेंट कोटा की अगर सुनते हो तो जैसे बीटेक सीएससी, मैं इसके लिए अलग से भी बता दूंगी, बट मैं अभी ओरली बता रही हूँ। बीटेक सीएससी के लिए 93%, अगर तुम्हारे 93% या उससे ऊपर हैं तो तुम्हें सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। एमक्यू का फॉर्म भरना 2500 रुपये का और तुम्हें मिल जाएगी। सीएसटी के लिए तुम्हें 92% चाहिए, सीएससी एआईएमएल के लिए तुम्हें 92% चाहिए, आईटी के लिए तुम्हें 91% चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तुम्हें 88% चाहिए, वीएलएसआई के लिए तुम्हें 88% चाहिए, ट्रिपल ई के लिए तुम्हें 85% चाहिए, मैकेनिकल के लिए मिनिमम 85% चाहिए, लेटरल एंट्री के लिए 60% चाहिए, बीबीए के लिए 85% चाहिए, बीबीए एमबीए के लिए 80% चाहिए, एमबीए के लिए 60% चाहिए। ठीक है, तो मैं ये अलग से डाल दूंगी लिस्ट, मेरे पास लिस्ट है कि मिनिमम इतनी परसेंटेज होनी ही चाहिए। बाकी कुछ पूछना है तो मुझे इस नंबर पे तुम क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पूछते हैं कि विप्स में दिला दो, विप्स बीपीआईटी एफ मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं ये।
तो इनमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब तुम्हें आइडिया हो तो मेट तुम्हें पता ही है कहाँ पे है, ये सारी लोकेशन है इसकी। अब देखो मैं प्रॉपर मेन चीज बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले जैसे तुम्हारा राउंड 1 होता है काउंसलिंग का, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, टेंटेटिवली डेट आई है 10 जून की। फिर राउंड 2 होता है, तो राउंड 2 के आसपास तुम्हारा मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म निकलता है। अब ये फॉर्म कैसे निकलता है, वेबसाइट पे निकलता है, आईपीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे निकलता है, और इंडिविजुअल कॉलेज की वेबसाइट पे भी होता है। मैं अपने स्टेटस पे डालूंगी, जब भी मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म निकलेगा तो तुम वहां से देख सकते हो। तो ये फॉर्म लगभग तुम्हारा 15-20 दिनों के लिए तो आराम से निकलता है। ऐसा नहीं होता कि आज निकला और कल बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। तुम्हारा सेकंड राउंड के आसपास काउंसलिंग का फॉर्म निकलता है। मतलब जैसे तुम्हें मेट में अगर एडमिशन चाहिए तो मेट की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे एमक्यू का फॉर्म फिल करना, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, तुम वहाँ पे जाके भी भर सकते हो। 2,500 रुपये के करीब का फॉर्म होता है ये। और उसमें क्या करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद तुम्हें फिर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे फॉर्म फिल हो गया, जैसे इन्होंने कह दिया कि 15 दिन तक हम फॉर्म लेंगे, तो 15 दिन बाद ये क्या करते हैं, ऑफिशियली वेबसाइट पे डाल देते हैं। बट इनका ये एक चक्कर करते हैं कि वेबसाइट पे डाल देते हैं, सुबह डाल दिया कि भैया शाम को 4 से 6 तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, या फिर आज डाल दिया और बोल देंगे कि कल आना है। तो उसके बाद एमक्यू का अगर तुम फॉर्म भर रहे हो तो उसके बाद तुम्हें रेगुलरली उनकी वेबसाइट पे विजिट करते रहना ही पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हें मान लो कि मेट में चाहिए, कि मेट में हो जाए हमारा, या फिर सूरजमल में हो जाए, या फिर विप्स में हो जाए, या बीवीपी में हो जाए, तो तुम्हें उनकी वेबसाइट पे रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। और हर एक कॉलेज का अलग अलग फॉर्म भरोगे। 4 कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो तुम चारों कॉलेज का 2,500 रुपये का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। हो सकता है, अब मुझसे कुछ काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम ये क्लैश भी हो सकता है क्या, कि वो कॉलेज भी उसी दिन बुला रहा है और वो कॉलेज भी उसी दिन बुला रहा है। तो यस, ये क्लैश हो जाता है। ये शायद जान के ऐसा करते हैं या अनजाने में ऐसा करते हैं, वो तो यही आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ही जाने। बट क्लैशिंग हो जाती है। तो तुम अगर 4 कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो चारों कॉलेज के फॉर्म 2,500 रुपये के भर देना। कंसल्टेंट को पैसे देने से बेटर है कि तुम कॉलेज के फॉर्म भरो। फिर वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, और डॉक्यूमेंट तुम्हारे वेरीफाई हो जाते हैं तो उसके बाद वे दोबारा डेट देते हैं और फिर तुम्हें एडमिशन दे देते हैं। हाथों हाथ कह देते हैं कि तुम्हारी सीट बुक हो गई और इतने का डीडी बनेगा फीस के रिगार्डिंग, और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये फॉर्म के चार्जेस मैंने बताए हैं कि ये कितने का है, होता है 2,500 रुपये का। मतलब देखो, अभी तक तो 2,500 रुपये का था, अब कोई चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस फॉर्म के बिना तुम्हें कोई भी कॉलेज, अगर कोई कंसल्टेंट कह रहा है ना कि मैं तुम्हारा करवा दूंगा, और तुम्हें कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरने दे रहा, बहुत सारे कंसल्टेंट मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो फॉर्म नहीं भरने देते ताकि बच्चा फंस जाए और बाद में उनके पास आए और उन्हीं के ही हिसाब से चले। या फिर मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, काउंसलिंग जैसे बच्चों की खुद करते हैं तो उनका यूजर आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं और उनका फिर बाद में चेंज कर देते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं ना। फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो मतलब ऐसे ऐसे चॉइस फिलिंग करते हैं कि आएगा ही नहीं उनके अंडर नंबर, और बाद में तुम फंस जाते हो। तो इस इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। आजकल सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अपना पढ़ो और खुद करो। मेरे पास खुद, मतलब मेरे को अभी याद है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, क्या था मैम, मैंने एक कंसल्टेंट से अपनी काउंसलिंग करवाई और मेरा कहीं भी नंबर नहीं आया, उसके बहुत अच्छी परसेंटाइल थी, और उस बंदे ने उससे 1 लाख रुपए ले लिया। सोचो, 1 लाख रुपए काउंसलिंग काउंसलिंग करने का ले लिया। तो खुद अपनी काउंसलिंग खुद ही करना, ये इनसे किसी और से मत करवाना। और अगर करवाओ भी तो अपने आंखों के आगे करवाना, और उसका पासवर्ड अपने पास ही रखना, इनको चेंज मत करने देना, ठीक है। अब आईपी की जब भी मैनेजमेंट कोटा की डेट रिलीज होगी वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। जैसे कि जो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि तुमने जैसे 4 कॉलेज के फॉर्म भर दिए, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें डेट क्लोज होने के बाद देखना पड़ेगा रेगुलरली वेबसाइट पे। जैसे आज 4 तारीख है, तुमने 4 को सुबह देखा, कुछ भी नहीं है, हो सकता है दिन में देखा, कुछ भी नहीं है, रात को इन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया कि कल आ जाओ सुबह 10 से 12 वेरिफिकेशन के लिए, या 10 से 12 काउंसलिंग के लिए। तो तुम्हारा अगर वो टाइम पीरियड मिस हो गया तो वो तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे हाथ से गया। तो मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म भरने के बाद और जब इसकी लास्ट डेट के बाद
तुम बिल्कुल हर 1 घंटे में या हर एक दो दो घंटे में तुम्हें कॉलेज की वेबसाइट चेक करनी ही पड़ेगी कि इन्होंने बुलाया है या नहीं बुलाया। ये देखो, कोई भी ऑफिशियली फ़ोन नहीं करेंगे, ना कोई मेल करेंगे, बस अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे और वेबसाइट को ही तुम्हें बार बार ट्रैक करना है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आईपी के जो मैं पढ़ाती हूँ बीवीपी वगैरह के, उनसे मैंने पूछा है, तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि हम रेगुलरली घंटा हर एक घंटा वेबसाइट को ट्रैक करते थे, क्योंकि हमें एमक्यू में एडमिशन लेना था, मतलब लीगल प्रोसीजर के थ्रू हमें एडमिशन लेना था। तो हम हर एक घंटे वेबसाइट को देखते थे कि अब बुलाया तो नहीं है, बुलाया तो नहीं है, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी करके रखना। ठीक है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें भी देखो, यही मैं यही बोल रही हूँ कि जब भी मतलब तुम्हें बिल्कुल वेबसाइट को रेगुलर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसकी प्रेफरेंस ऑर्डर तुम अपने दिमाग में बिल्कुल सोच लेना कि अगर मेट में सीएससी मिल रही है, बीपीआईटी में सीएससी मिल रही है, या विप्स में सीएससी मिल रही है, कि तुम्हें कहाँ पे क्या लेना है, वो तुम अपने माइंड में पहले से ही मेकअप कर लो। कि जैसे तुम मान लो कि सूरजमल में गए या बीवीपी में गए, बीवीपी में तुम्हें आईटी मिल रही है, तो तुम्हें तभी की तभी बताना पड़ेगा कि तुम्हें आईटी मिल रही है, तुम्हें लेनी है या नहीं लेनी। ये नहीं है कि तुम्हें सोच के 2-3 दिन बाद डिसीजन देना है, नहीं। अब वो तुमसे पूछेंगे कि इस टाइम पे तुम्हें ईसी ब्रांच मिल रही है या इस टाइम पे तुम्हें इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही है। मैम क्योंकि बता रही हूँ मैं, जैसे ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, बहुत सारे बच्चे मुझसे एक चीज़ और पूछते हैं कि मैम हम कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में बोर्ड की परसेंटेज के बेसिस पे क्या वो हमसे पैसे मांगेंगे? तो आंसर इज नो, कि वो तुमसे बिल्कुल भी ऐसे ऑफिशियली पैसे नहीं मांगेंगे। मेरे पास खुद बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम वहाँ पे वो पैसे तो नहीं मांगेंगे ना, हमारी 97% है, 96% है। मैंने कहा नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे पैसे नहीं मांगेंगे, जो तुम्हारी बोर्ड की परसेंटेज है उसी के बेसिस पे ही तुम्हारा एडमिशन होगा। ठीक है, बस अपने माइंड को ये सेट करके रखना कि अगर हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिली तो हमें वहाँ पे लेनी है या छोड़नी है। बिकॉज वो तभी के तभी तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें लेनी है या फिर नहीं लेनी। लेनी है तो डॉक्यूमेंट सबमिट करो और तुम्हारे एडमिशन हो जाएगा, नहीं लेनी तो फिर वो, क्योंकि पहले से माइंड प्रिपेयर होएगा तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है, और ये चीज़ राउंड 2 के बाद होती है, तो ये चीज़ देखते रहना। ठीक है, एमक्यू की कट ऑफ धीरे धीरे देखो बढ़ती ही जा रही है। पहले 60 पे भी हो रहा था, 70 पे भी हो रहा था, 80 पे भी हो रहा था, 9, और अब जनरली मैंने तुम्हें मेट की अभी लिस्ट बताई है, 90s पे होता है। तो अगर जैसे बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये भी क्वेरी आती है कि मैम हमारे ना 50% है, बट हम ना एमक्यू में एडमिशन चाहिए। तो देखो 50% या 60% में नहीं होगा, क्योंकि रीज़न उसका सुनो, क्योंकि तुमसे आगे वाले बच्चे बहुत सारे बैठे हुए होंगे ना, लाइक 90% वाला बच्चा बैठा हुआ है, राइट? तो 90% के आगे तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, 80% वाला बैठा हुआ है। हाँ, बट तुम फॉर्म भर सकते हो। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? फॉर्म भर सकते हो, तुम्हें हो सकता है लोअर ब्रांच मिल जाए वहाँ पे, बट फॉर्म तुम भर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें जैसे फॉर्म भरोगे तो क्या क्या चाहिए? एडमिट कार्ड और जेई का तुम्हारा स्कोर कार्ड, 10th की 12th की मार्कशीट ओरिजिनल कॉपी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये अपने अभी से ही रेडी करके रखना। ठीक है, और जो तुम 2500 का फॉर्म भरोगे उसकी कॉपी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट अभी से ही रेडी रख के रखना। और प्लीज़ इन एडमिशन कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ना, ये बहुत पागल बनाते हैं तुम्हें, बिल्कुल ऐसे माइंड तुम्हारा वॉश कर देंगे कि यही मिल रहा है, मतलब ऐसे नहीं होगा या वैसे नहीं होगा। मैं एक्स वाई जेड कोई भी एग्जांपल नहीं देना चाह रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो कंसल्टेंट से बच के ही रहना, जो कहते हैं कि पैसे दो और एडमिशन लो, उनसे बच के रहना। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारे मतलब जैसे तुम्हारी जिस दिन ऑफलाइन काउंसलिंग होगी मेरिट के बेसिस पे, तो तुम्हें डायरेक्ट ही सीट अलॉट हो जाएगी और वहीं की वहीं तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। मतलब तुम्हारा शायद डीडी वगैरह लगेगा, वो उसके लिए कॉलेज थोड़ा टाइम दे देता है कि इतने का डीडी बनवा लो वो, क्योंकि डायरेक्ट इनके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तुम अपने पहले से ही देखो प्लानिंग करके रखना। बाकी तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो तुम मुझे डेफिनेटली कॉल कर सकते हो। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो देखो मुझे बीटेक का ज़्यादा आइडिया है, बीबीए बीसीए का इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।